गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को आपका जो लेसन है इकोसिस्टम, उसमें से हम आप लोगों को एक आज टॉपिक क्लियर कर रहे हैं जो आपका एनवायरनमेंट है, आवर एनवायरनमेंट। उस लेसन में से हम आपका ये टॉपिक है वो इकोसिस्टम, वो आपको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, जो इकोसिस्टम जो टर्म है वो किसने दिया? A.G. टेंसली ने दिया। कब दिया? 1935 में दिया। ठीक है, किसने दिया? A.G. टेंसली ने दिया। कब दिया? 1935 में दिया। ठीक है। इकोसिस्टम क्या है? बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट है किसकी? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? जो पृथ्वी पे जितने क्षेत्र है ना, जितने एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो जो बायोस्फीयर है उसकी एक छोटी सी यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, वो क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? जो हमारे बायो एनवायरनमेंट में है उसका नॉन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्या होता है? नॉन लिविंग जो है कंपोनेंट, जैसे कि इसमें दिया हुआ है लाइट है, टेम्परेचर है, विंड है, उनमें क्या होता है? कंटिन्यू रिलेशन होता है। ठीक है, उसका जो हम स्टडी करेंगे, उस रिलेशन की जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी क्या कहलाएगी? इकोसिस्टम कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? इकोसिस्टम कहलाती है। वो जब उसका अध्ययन, उनमें जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, जो कनेक्टिविटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉन लिविंग कंपोनेंट से, वो जो कनेक्टिविटी है वो क्या कहलाती है? इकोसिस्टम कहलाती है। इकोसिस्टम के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स के इकोसिस्टम्स होते हैं। ठीक है बेटा, कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। पहला क्या है? नेचुरल, और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल। नेचुरल से आप लोग समझ गए होंगे, जो नेचर में पाए जाते हैं, है ना, जो फाउंड है, नेचुरली रूप से फाउंड है, वो क्या कहलाएंगे? नेचुरल इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं, वो जैसे कि अपने घरों में एक्वेरियम रखे रहते हैं मछली की, फिश के जो एक्वेरियम है वो खुद ह्यूमंस बनाता है, ह्यूमंस द्वारा उसको क्रिएट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है या मेंटेनेंस किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल कहलाते हैं। और उसमें ह्यूमंस का इंटरफेयर होता है आर्टिफिशियल में, और नेचुरल में ह्यूमंस का कोई इंटरफेयर नहीं होता। वो नेचुरल द्वारा अकरिंग होते हैं, एग्जिटिंग होते हैं, नेचुरली द्वारा क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं अपने आप। जैसे फॉरेस्ट है, अपन कभी कोई नहीं बनाता कि किसी ने बहुत सारे पेड़ लगाए हों, अपने आप नेचुरल से कहीं भी कोई खाली जगह है, अगर उस पर कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ ना हो तो वो कुछ समय बाद क्या हो जाएगी? वो जंगल में बदल जाती है, फॉरेस्ट में चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है? नेचुरल अकरिंग है। नेचर अपने आप उसको एग्जिट कर लेती है, ऑरिजिनेट कर लेती है, तो वो कहलाते हैं नेचुरल कहलाते हैं। इसमें ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता। और आर्टिफिशियल में ह्यूमन्स का रोल होता है, वो उसको मॉडिफाई करता है, उसको क्रिएट करता है और उसका मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल आर्टिफिशियल समझ गए होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे डिजर्ट है, रेगिस्तान जिसे कहते हैं, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान है जहाँ पे, वहाँ पे, और फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद जो आर्टिफिशियल है हमने आपको बताया कि जो मेन मेड होते हैं, यानी इसको ह्यूमंस द्वारा क्रिएट किया जाता है, उसके द्वारा मेंटेनेंस किया जाता है, तो वो क्या? एक्वेरियम, पहला जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था। फिर बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, जो अपन जाते हैं, जू, चिड़ियाघर पे जाते हैं, जू देखने जाते हैं, तो वो भी क्या आएंगे? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बॉटनिकल गार्डन है, वो भी आर्टिफिशियल में आ जाएगा। और सबसे छोटा अगर अपन इकोसिस्टम का है जो मेन मेड है, वो क्या है? क्रॉप। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? क्रॉप कहलाएगा, जो ये सबसे छोटा है, नेचुरल है। ठीक है, एक्वेरियम भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉप या एक्वेरियम से अपन इस एग्जाम्पल को क्लियरली समझ सकते हैं। सॉरी, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स आते हैं, एक है बायोटिक, एक है एबायोटिक। बायोटिक किसमें? जिसमें लिविंग होगा, यानी जो जीवित होंगे, वो किसमें आ जाएंगे? बायोटिक में। और जो नॉन लिविंग है, यानी जो जीवित नहीं है, अजैव पदार्थ है, वो किसमें आ जाएंगे? एबायोटिक में। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाएंगे? प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डीकम्पोजिशन है। ठीक है, तो डीकम्पोजर है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है। जो प्रोड्यूसर है वो कौन कहलाएंगे? प्लांट आ जाएंगे। इसमें कौन आ जाएंगे? प्लांट आ जाएंगे। वो क्या करेंगे? प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा फूड मटेरियल को बनाते हैं। एक हो जाए, फूड मटेरियल को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, और वही फूड मटेरियल कंज्यूमर के और डीकम्पोजर के क्या होता है? काम आता है। ठीक है, कंज्यूमर क्या करते हैं? कंज्यूमर कहते हैं प्रोड्यूसर द्वारा जो फूड मटेरियल को
गेन करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो कंज्यूमर कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है और ओमनिवोरस है। हर्बीवोरस क्या कराएंगे? जो ईटिंग के लिए या फूड मटेरियल रूप में किस पे डिपेंड करते हैं? प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली रूप में प्रोड्यूस कर वो डिपेंड होते हैं, क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस। इसके बाद कार्निवोरस है, जो फूड मटेरियल के लिए किस पे डिपेंड करेंगे? हर्बीवोरस पे डिपेंड करेंगे। और जो ओमनिवोरस है वो फूड मटेरियल के लिए जो कार्निवोरस हर्बीवोरस है इन पे भी डिपेंड होते हैं और प्रोड्यूसर पे भी डिपेंड करते हैं। वो क्या आते हैं? ओमनिवोरस। तो हर्बीवोरस का एग्जांपल आपका आ जाएगा रैबिट है, डियर है, रेट है, ये क्या आ जाएंगे हर्बीवोरस में। कार्निवोरस में आ जाएगा लॉयन आ जाएगा, जैकल आ जाएगी, लोमड़ी आ जाएगी, शेर आ जाएंगी। ओमनिवोरस में जो आएंगे वो भालू आ जाएंगे और जो क्रो है, कौवा है, वो आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आगे क्या आते हैं? डीकम्पोजर। इसमें बैक्टीरिया आते हैं। डीकम्पोजर में क्या आएंगे? बैक्टीरिया आएंगे। और वो क्या करते हैं? जब ये डेड हो जाएंगे, चाहे ये हो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, जब डेड हो जाते हैं तो उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। तो वो किस में चले जाते हैं? बाकी वो सब कुछ क्या वायुमंडल में चला जाता है। तो डीकम्पोजर किस पे डिपेंड करेंगे? प्लांट और एनिमल की डेड बॉडी पर डिपेंड करेंगे, उनको डीकम्पोज कर देंगे। तो ये आपका बायोटिक वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये एबायोटिक। लाइट है, टेम्परेचर है, विंड है, वाटर है और एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, ये क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। सारी चीज़ें इस पर डिपेंड है। जैसे कि प्रोड्यूसर को प्लांट्स को फूड मटेरियल की आवश्यकता हो तो उसे लाइट भी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, उसको विंड भी चाहिए यानी ऑक्सीजन, उसके वो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं यानी ऑक्सीजन भी चाहिए, CO2 भी चाहिए और वाटर भी उसको चाहिए, आवश्यकता होती है ना। तो किस किस की आवश्यकता होगी? लाइट की, विंड की, वाटर की, एटमॉस्फेयर की, फोटोसिंथेसिस क्रिया में। इसके बाद टेम्परेचर भी डिपेंड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट को ग्रो करने के लिए। अगर टेम्परेचर में ज़्यादा कमी बढ़ हो जाएगी तो भी प्लांट सही से ग्रो नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों की क्या है? आवश्यकता है। आपको पता होगा कि पॉलिनेशन जो होता है यानी परागण क्रिया जो होती है वो किसकी वजह से होती है? विंड की वजह से। अगर विंड सही तरीके से काम नहीं करेगी तो पॉलिनेशन क्रिया नहीं हो पाएगी। तो पॉलिनेशन के लिए विंड आवश्यक है। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा प्लांट का ग्रोथ कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है। तो ये आपके लिए क्लियर हो जाएंगे, ये टॉपिक आपका।